कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर बारिश या सैलाब के इतना सारा पानी कहां से आ गया है, और ये पानी बढ़ते बढ़ते फैलता ही क्यों जा रहा है, इसको कोई बंद क्यों नहीं कर रहा, और ये कराची वाले इस सारी सिचुएशन में परेशान होने के बजाय एंजॉय क्यों कर रहे हैं। चलो आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। 29 अप्रैल को जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी गया तो पहले तो सब नॉर्मल था, क्योंकि मैं जुबली गेट से यूनिवर्सिटी गया था। लेकिन जब मैं वापसी में शेख ज़ैद गेट की तरफ जा रहा था तो यहाँ तो सारा सैलाब नुमा मंजर था। ऐसा लग रहा था यहाँ सैलाब आया हुआ है। मैंने आसमान की तरफ देखा कि कोई बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ सब मौसम नॉर्मल था और गर्मी थी, लेकिन यहाँ पानी हर जगह फैला हुआ था। मुझे तो पहले समझ नहीं आई कि यहाँ हुआ क्या है। पूछने पर पता चला कि पानी की मेन लाइन टूट गई है। फिर मैं तो घर आ गया, लेकिन रात को जो सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी उनमें ऐसा लग रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी कोई दरिया बन गई है। इतना सारा पानी जमा हो गया था कराची यूनिवर्सिटी के रोडों पे। मैं तो इस बात पे परेशान था कि अभी तक इन्होंने मेन लाइन बंद क्यों नहीं की। इसका जवाब तो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन जो अगले दिन की वीडियोस आने लगी वो तो बहुत ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि ये कराची यूनिवर्सिटी कभी थी ही नहीं, ये तो एक वाटर पार्क था। हर तरफ इतना ज्यादा पानी था, लग रहा था कि सरकारी सतह पर यूनिवर्सिटी का क्लीनिंग डे मनाया जा रहा है, या फिर पूरा समंदर कराची का कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया हुआ है। या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कराची यूनिवर्सिटी को ही खेत बना लिया है और इसके अंदर पानी छोड़ दिया है, ताकि इसी में फसल उगा के और बच्चों को प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर सिखाया जाए। तू समझा? पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में सैलाब आया हुआ है। ऐसे इंसिडेंट तो वंस इन अ ब्लू मून देखने को मिलते हैं। ऐसा वाकया तो शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में हुआ हो कि पूरी यूनिवर्सिटी तालाब बन गई हो। इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट, फिर तो ये खबर यूनिवर्सिटी में पानी की तरह फैलनी थी। जंगल में आग वाली मिसाल नहीं दूंगा। हर न्यूज चैनल यहाँ पे आया हुआ था कवरिंग के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज थी और ये एक तड़का न्यूज थी। इस पानी से सबसे ज्यादा मुतासिर यूनिवर्सिटी की साइंस लॉबी हुई थी, जहाँ पर ये सारे साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेंटर में है और दूसरा ये जमीनी सतह से नीचे है, यानी यूनिवर्सिटी के रोड्स जो हैं वो इन डिपार्टमेंट्स से ऊपर हैं और ये उनसे नीचे है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने दौर के बने हुए हैं। इस वजह से इनमें पानी ज्यादा भर गया था और ये तालाब का मंजर पेश कर रहे थे। केमिस्ट्री वालों से तो पानी की अलग ही दुश्मनी थी। इनकी कैंटीन पर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ, समझ रहे हो ना, जस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि बीच में से सैलाब आ गया और उन दिलकश लम्हात को खराब करके चला गया। और सुनने में ये भी आया है कि केमिस्ट्री वालों के काफी केमिकल इस पानी में बह गए और खराब हो गए। केमिस्ट्री तो एक पूरे बड़े साइज के मेगा पूल का मंजर पेश कर रहा था और यहाँ बच्चे नहा रहे थे। और ये मस्जिद इब्राहिम वाली साइड तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा पानी भर गया था। लगता है किसी यूनिवर्सिटी के रिहायशी ने शिकायत की थी कि घर पे पानी नहीं आ रहा। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी ये शिकायत तसल्ली से दूर कर दी और इतना पानी भेज दिया कि अब वो पानी संभाला नहीं जा रहा। यूबीआईटी वाली तरफ से भी पूरा दरिया चनाब बह रहा था। जाते हुए डर लग रहा था कि कहीं कोई बीच में से मगरमच्छ ना निकल आए। चलो बातें बहुत हो गई, अब आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ था। हुआ कुछ यूं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ये मेन लाइन टूट गई। जो कराची यूनिवर्सिटी की पानी की मेन लाइन है वो टूट गई। अब किसी क्रेन ने तोड़ी या किसी और तरह टूट गई, लेकिन टूट गई और ये पानी फैलता चला गया। अब आप कहोगे कि उस लाइन को बंद भी तो किया जा सकता था। असल में वो लाइन 1973 में डली थी और उस वक्त उस लाइन में कोई भी बंद करने वाला सिस्टम नहीं था, यानी जैसे कोई वाल होता है या कोई पीछे बंद करने वाला सिस्टम होता है, वो इस लाइन में नहीं था, क्योंकि ये काफी पुराने दौर की लाइन थी और ये थी भी एक बहुत ही बड़े साइज की लाइन, इसलिए इसको बंद करना आसान नहीं था। पीछे वाटर बोर्ड में फोन करके वहां से तो बंद करवा दिया गया, लेकिन आगे इतना पानी था इस लाइन में कि ये पूरा सैलाब नुमा मंजर क्रिएट हो गया। इतनी परेशान कुन सिचुएशन में भी कराची वाले परेशान नहीं हुए, बल्कि इस सिचुएशन को एंजॉय करने लगे। परेशान तो ये जंग वाली सिचुएशन में भी नहीं हुए। ये किसी सिचुएशन में सीरियस क्यों नहीं होते। यहाँ पर इन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दी। इन अंकल जी ने तो यूनिवर्सिटी को हकीकत का वाटर पार्क समझ लिया है और अपनी ये तैरने की ख्वाहिश यहीं पे पूरी कर रहे हैं। इन्होंने कहा दोस्तों को 2-2 हजार पर हेड कौन दे, इससे अच्छा है अकेले ही एंजॉय कर लो। अंकल जी तो यहाँ पर अपनी जवानी के दिनों की याद को ताज़ा कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक नौजवान अपने फिशिंग के शौक को पूरा करने कराची यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े तालाब के पास पहुँच चुका था और इसने ये तय कर लिया था कि आज वो रात को मछली ही खाएगा। क्यों नहीं? वो पूछना ये था कि क्या कराची यूनिवर्सिटी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरे 3 दिन दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क बनी हुई थी। अब इसे हम मिसमैनेजमेंट कहें, लापरवाही कहें या फिर कुदरत का लिखा, लेकिन जिस किसी ने भी देखा बड़ा ही अजीब मंजर देखा। क्या ये सब तभी होना था जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ? चलो छोड़ो।
फिर लेबर डे की छुट्टी के बाद जब अगले दिन 2 मई को मैं यूनिवर्सिटी गया तो यहाँ के रोड साफ थे और कोई पानी नहीं था। केमिस्ट्री कैंटीन की तरफ गया तो यहाँ पे कुर्सियां थोड़ी बाहर की तरफ लगी हुई थी क्योंकि आगे जो मट्टी थी वो थोड़ी गीली थी। बाकी कोई खास यहाँ पानी खड़ा नहीं हुआ था। कहीं कहीं पर साइड पर थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हुआ था और जो जंगल है उनमें खासा पानी खड़ा था क्योंकि उन्हीं में पानी छोड़ दिया गया था। और ये जो डिपार्टमेंट है जो कि वीडियोस में पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा था, इसमें इस वक्त कोई पानी नहीं था, बस हल्का सा थोड़ा सा आगे पानी खड़ा हुआ था और बाकी नालों के जरिए और इन जंगलों के जरिए पानी निकाल दिया गया था। सरदार यासीन मलिक सेंटर के पार्क में खासा पानी खड़ा था और साइड वाले रोड पर भी थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अमीरों को कुछ भी नहीं होने दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी के एलीट्स इस पूरे सैलाब से बचे रहे। केयू की बिजनेस स्ट्रीट इस पूरे सैलाब से बची रही क्योंकि ये थोड़ी ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, IBA और मेरा डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये विजुअल स्टडीज वाली साइड जहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है, ये वाली साइड भी बच के रह गई। बाकी हमारी प्यारी प्यारी अल मशहूर आर्ट्स लॉबी पर भी कुदरत का कोई अजाब नहीं आया। हालांकि आना तो इन पर चाहिए था, बेचारे साइंस वाले डूब गए। हॉस्टल वाला रोड भी बचा हुआ था और अपनी मासूम सी प्रेम गली जहाँ पर आज तक कोई भी गलत काम नहीं हुआ, वो भी इस सबसे बच गई। क्या बोला तूने? अपनी दोनों लाइब्रेरीज में भी पानी दाखिल नहीं हुआ था और यहाँ ये शेख ज़ैद वाला रोड भी अब खासा साफ कर लिया गया है। मस्जिद इब्राहिम के पार्क में अभी पानी खड़ा था और यहाँ साइडों में थोड़ा बहुत पानी खड़ा था जो कि धूप में खुद सूख जाएगा। मैं यहाँ सोच रहा था कि इन्होंने ये पानी निकाला कैसे, बाद में पता चला कि इन्होंने बड़े बड़े मोटर्स लगा के और ये पानी नालों में भरा और जंगलों तक पहुँचाया ताकि पूरी यूनिवर्सिटी साफ की जा सके। गुड वर्क KU मैनेजमेंट। उसके बाद क्या था? उसके बाद वही अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी, वही धरने, वही थोड़ी बहुत पढ़ाई और कैंटीन्स पे वक्त जाया करना। बाकी आप ये बताएं कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने उन दोस्तों को मेंशन करें जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर आप भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और आपको कराची यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। और अपने आर्ट्स लॉबी वाले दोस्त को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आपने पूरी वीडियो देख ली, ना लाइक का बटन दबाया ना सब्सक्राइब का, ये तो गलत बात है ना। लाइक भी करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।